वंस अगेन वेलकम बैक टू एम्पावर ट्यूटरिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इंट्रोडक्शन लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इट्स नाउ टाइम टू learn about the different methods which are used to solve the quadratic equations। अब समय है उन methods के बारे में सीखने का जिनकी हेल्प से हम quadratic equations को solve करेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है जो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, that is factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, काफ़ी लंबे समय से आप उस मेथड को करते आ रहे हैं। जैसे मैंने कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा जो है इसका हिंट फैक्टराइजेशन हम कर चुके होते हैं। उसी तरीके का मेथड है, वही सेम मेथड है जो हम यहाँ पर सीखेंगे, विच इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो वी आर स्टार्टिंग विथ द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हम आज सीखने वाले हैं जिस मेथड को, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे पहला मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपके क्लास 10th से रिलेटेड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अभी चल रहा है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, यू कैन विजिट द चैनल, और मैं उसका लिंक जो है यहाँ ऊपर शेयर कर दूँगी तो आप देख सकेंगे उसको। सारे मेथड्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं डिटेल में, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी वीडियो वहाँ पर है जो आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं और धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप लोग आराम से देख करके और सभी उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैं जो सबसे पहले क्वेश्चन ले रही हूँ वो है कुछ इस तरीके से। इट इज़ वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 16x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फैक्टराइजेशन करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपने सीखे हैं। लाइक एक होता है कि जिसमें हमने HCF कॉमन लिया और उसके बाद हम फैक्टराइज कर देते हैं। कुछ जगह पर हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइज करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड फैक्टराइजेशन का आता है वो होता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कैसे उसको कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे और वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 16x² - 9 है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पर। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट 16x² is the whole square of 4x. So I can write it like this, 4x whole square, and this is a square of 3. तो clearly यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है that it forms an identity a² - b², which is a minus b into a plus b. So with the help of this method I am going to factorize this. So it gives me 4x - 3 and it gives 4x plus 3 is equals to 0. अब क्या करना है, ये एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0 है और ये एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0 है। तो टेकिंग वन एट अ टाइम, इट इम्प्लाइज 4x - 3 is equals to 0, which gives you 4x is equals to 3. It means it gives you x is equals to 3/4. This is your first value. Coming on to the next, this is 4x plus 3 is equals to 0. It implies 4x will be equals to -3. It means x will be equals to -3/4. So this is your another value. So this is how we have got the values of x
this is 3/4 and this is minus 3/4. So in this factorization we have used the identity which is a square minus b square. So this is very simple and everybody knows this identity. This is the simplest identity ever which we people are using since long. Then coming on to the other questions, let's take one more. It is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. Now this is the second one, which is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. Now children, clearly as you can see, this does not form any kind of identity. जैसे लास्ट अभी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ऐसी कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है. अगर आप चाहें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना तो वो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑल द साइंस वी हैव दैट आर इन माइनस. तो a प्लस बी होल स्क्वायर तो पॉसिबल है ही नहीं. a माइनस बी होल स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि x तो होल स्क्वायर है बट आर कॉन्स्टेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो तीनों आइडेंटिटीज हमने हटा दी. तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो अभी लास्ट हमारे पास क्या बचता है? लास्ट वी हैव द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो कैसे स्प्लिट करना है वो एवरीबडी नोज. लेट्स बिगिन. तो प्रोडक्ट शुड बी 10 और प्लस माइनस करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. तो ये हो जाएगा, this is what I can get, x square minus 5x plus 2x minus 10 is equals to 0. चलिए कॉमन ले लेते हैं. तो if I take x common from here, I'll get x minus 5 plus 2 x minus 5 is equals to 0, which gives you x minus 5 and x plus 2 is equals to 0. It implies that x minus 5 is equals to 0 and on the other hand x plus 2 is equals to 0. क्या करना है? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को इक्वल कर दीजिए 0 के, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को भी इक्वल कर दीजिए 0 के, जिससे कि x की वैल्यू निकल आएगी. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो है 5 और जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वी विल गेट -2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो ये फैक्टराइजेशन करना बहुत सिंपल है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, नया कुछ नहीं है. तो पहला मेथड यही है विच इज़ फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज़ और टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं यहाँ पर. चलिए एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ लेने वाली हूँ वो है रूट में वैल्यूज़ का. वो एक नया चीज़ है, वो आपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में नहीं की होगी और वो क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 10th का लेवल है. तो इक्वेशन जो है वो है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0. अब ये नया एक्सप्रेशन है. इस तरीके का इक्वेशन आपने अभी तक नहीं किया जहाँ पर कि रूट जो है वो हमें मिल रहा है. ध्यान से देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कल मैंने ये चीज़ पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई थी आपको कि रूट x पर नहीं होना चाहिए, बाकी उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वहाँ पर पॉसिबल है. तो यहाँ पर x में नहीं है रूट्स, कोएफिशिएंट्स में है, तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू फैक्टराइज. अभी प्रॉब्लम क्या आएगा आप लोगों को कि यहाँ पर रूट में वैल्यूज़ दी हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या फैक्टर्स लेने हैं. तो बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होइए. ये देखिए, दिस इज कांस्टेंट 4, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4√3. तो एक बार यहाँ रफ में बताती हूँ 4√3 और क्योंकि कोएफिशिएंट है x स्क्वायर में तो वो भी हमें लेना पड़ेगा टू फैक्टराइज और इसका मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? 2√3 से. तो ये क्या हो गया? 4 2 8, 8 3 24. यानी मुझे 24 के फैक्टर करने हैं सो दैट आई कैन गेट 5. देखिए क्या मुश्किल था, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लिया x स्क्वायर का और ये कांस्टेंट, आई एम गेटिंग 24. तो 24 के फैक्टर करने हैं सो दैट आई कैन गेट
5। तो अब क्या क्या हो सकते हैं, 24 के फैक्टर की 5 मिल जाए तो आई कैन हैव 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5। चलिए अब शुरू कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। सो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। उस रूट को आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पर 4 कॉमन। 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, इट विल बी √3x प्लस 2। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से मैंने लिया 4x कॉमन, तो यहाँ बचा √3x प्लस 2। और यहाँ से अब यहाँ से देखना है हमें कि कॉमन क्या आएगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इफ आई मल्टीप्लाई √3 बाय √3 आई विल गेट 3। इसका मतलब अगर मैं 3 के फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आता है √3 इंटू √3, यानी इस 3 की जगह से मैं √3 कॉमन ले सकती हूँ। तो इन दोनों में से क्या चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, हम लेंगे √3। अब यहाँ क्या बचा, क्योंकि मैंने 3 को √3 इंटू √3 कर लिया था, तो √3 कॉमन ले लिया, तो अभी क्या बचा मेरे पास, एक √3 बच जाता है, तो उसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में √3x। ध्यान रखिएगा, रूट का साइन केवल कोएफिशिएंट पे लगाना है, x पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ बचा मेरे पास प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों, बिकॉज माइनस साइन इज टेकन कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। सो नाउ व्हाट कम्स आउट हियर, it becomes √3x plus 2 and the other factor is 4x minus √3 is equals to 0. And then again to find the values we will put equal √3x plus 2 is equals to 0. So you get here √3x is equals to minus 2. It means x becomes minus 2 upon √3. This comes out to be your first value. Moving on to the next, 4x minus √3 is equals to 0. So this becomes 4x is equals to √3 and x is equals to √3 by 4. So this comes out to be your second value. This is how you have to factorize your equations to get the solutions of such equations. So this is all about the factorization method, which is the very first method of quadratic equations. Now we will follow the second method in my next video. Till then, try out your questions which are based on factorization method, and if you find any difficulty or if you want me to explain something else, do let me through comment box. Till then, do not forget to like, share and subscribe with your friends so that they can also get the benefit of it. Have a nice time. See you in the next video. Click below to subscribe and watch more videos.